आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं आशीष जी, उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी सरकार के बिल पर अभिभावकों ने दी अपनी राय। उन्होंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बता रही हैं कि अभिभावकों ने क्या राय दिया है इनके बिल पे। उन्होंने कहा है कि अभिभावकों ने हमें तमाम राय दी हैं, हमने उन्हें अमेंडमेंट के रूप में पेश किया है। आशीष जी कह रही है अब इस पर विधानसभा में वो वोटिंग करवाएंगी, करीब वोटिंग कराई जाएगी इस पर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात बताई है। उनका कहना है कि देखा जाएगा कि इस दौरान जो बीजेपी के विधायक हैं वो अपना वोट कहाँ डालते हैं। वो कह रही है कि इससे साफ हो जाएगा कि बीजेपी के विधायक जो है दिल्ली में, जो अभी बीजेपी के विधायक है, उससे साफ हो जाएगा कि ये माता पिता के साथ है कि निजी स्कूलों के मालिकों के साथ है। उन्होंने ये बात कही है जिससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अभी इस वक्त विधानसभा में इस बिल को लेकर तमाम अमेंडमेंट किए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक मिलकर अमेंडमेंट प्रस्तावित किए हैं जिनके बारे में विस्तार में जो लोब के विधानसभा के लोब के आशीष जी हैं, उन्होंने ये बात विस्तार पूर्वक बताया। सुनिए आप लोग। दिल्ली विधानसभा में जो बिल पेश हुआ है उसको हमने बहुत सारे माता पिता के साथ साझा किया। बिल प्रस्तुत होने से पहले भी हमने बहुत सारे पेरेंट्स से मुलाकात करी थी, उनकी राय मांगी थी और पेरेंट्स की राय के अनुसार आम आदमी पार्टी का विधायक दल कई अमेंडमेंट्स इस बिल में टेबल कर रहा है कि जो बिल के प्रावधान हैं वो स्कूल के मालिकों के हक में ना हो, माता पिता के हक में हो। इन सब अमेंडमेंट्स पर वोट किया जाएगा। वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपना वोट कहां डालते हैं उससे ये साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या मालिकों के हक में हैं या माता पिता के हक में। तो मैं एक एक करके जो अमेंडमेंट्स आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने इस बिल में रखे हैं वो मैं आज आप सबके सामने रखना चाहूंगी। सबसे पहले हमारे चीफ विप और बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी ने ये डिमांड करी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सिलेक्ट कमेटी जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज पार्लियामेंट में अलग अलग बिल्स को एग्जामिन करती हैं, वैसे ही दिल्ली विधानसभा में एक सिलेक्ट कमेटी का प्रावधान है जो पब्लिक कंसल्टेशन करे, लोगों की राय ले। इसकी हमने एक सबसे पहली डिमांड रखी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि जो माता पिता हैं जो प्रताड़ित हुए हैं इन प्राइवेट स्कूल से, उनकी भी आवाज दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे। हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी माता पिता की आवाज सुनेगी, लेकिन हमें इस बात पे भरोसा थोड़ा कम है, इसलिए हमने कई और अमेंडमेंट्स भी मूव किए हैं जो इस प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट में एक सबसे बड़ी खामी है। वो ये है कि जो कमिटी फीस का निर्धारण कर रही है उसकी अध्यक्षता की जा रही है मैनेजमेंट के एक सदस्य से। दूसरी बात,
इस कमेटी में मात्र 5 माता पिता हैं हाँ। जो भी पर्ची के माध्यम से निकलेंगे। इस देश में सबको पता है कि पर्ची की सेटिंग किस तरह की जा सकती है। तो हमने जो सेक्शन 4 है इस बिल का, उसमें एक अमेंडमेंट मूव किया है कि जो स्कूल फी रेगुलेशन कमेटी है उसमें पेरेंट्स के 5 सदस्य नहीं, उसमें पेरेंट मेंबर्स 10 होने चाहिए। यानी 15 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें से 10 सदस्य माता पिता होंगे और वो पर्ची से नहीं निकाले जाएंगे। हाँ। वो